Good morning, student. So today we have the integration, and in integration we have two type of integration. The first one is the definite integral, and second one is the indefinite integral. So now this is we have the geometric interpretations of the indefinite integral. तो आज मैं आपके साथ लाया हूँ क्या है geometrical interpretations of indefinite integral, which is very important समझने के लिए कि इंटीग्रेशन में वो जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में सी यूज़ करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, वो क्या रोल प्ले करता है. सो दोज स्टूडेंट दे आर फर्स्ट टाइम जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. इसमें आपको फ्रॉम प्राइमरी टू एमएससी तक के हर क्लास के वीडियो आपको मिलेंगे. सो गाइस वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और वीडियो को आप पूरा देखें तब आपको समझ में आएगा. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x. So now we want to integrate this. Fx is equal to dx. So then you have कितना हो जाएगा? This is 2x and dx. Okay guys. So therefore the integration of this is x square by 2. Now we are using constant of integration. So finally we have fx dx is equal to, that is x square plus c. So let me assume that y. So now for a different value of c, for a different value, for a different value of c, we get different integrals. We get different integrals. तो आपको क्या होगा, c की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग इंटीग्रल्स मिलेंगे. जो c के आप अलग अलग वैल्यू लेते हो तो उसके लिए अलग अलग इंटीग्रल मिलेंगे. बट geometrically they all are same. Geometrically अगर आप देखें तो सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे गाइस. कैसे, अब आप इसको समझेंगे जरा. तो अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है दैट इज y इज इक्वल टू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी यू हैव. ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वी हैव. नाउ इफ मान लीजिए आपके पास c 0 है, c आपके पास क्या है, 0 है. सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला जिसका क्या है, एक्सिस क्या है, y एक्सिस है. ओके गाइस. तो और इसके जो वर्टिसेस है वो कितने हैं, इसके वर्टिसेस दैट इज 0,0. इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, 0,0. नाउ अगर आपने क्या ले लिया, इफ c इज इक्वल टू, आपने 1 ले लिया क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है. ये जो c है, c कैसा कांस्टेंट है, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट है. ये कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है. आर्बिट्री कांस्टेंट है. सो यू कैन टेक अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ c. सो आप c इज इक्वल टू 1, इफ यू आर टेकिंग c इज इक्वल टू 1, then you have y is equal to, that is x square plus 1. Okay guys, so what, this time we have again you have a parabola, but this parabola, ये ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टिसेस क्या है, शिफ्ट है ऊपर की ओर, y एक्सिस की तरफ कितना 0.1 शिफ्ट हो गया. क्लियर है. सो इसके क्या हो जाएंगे, दिस इज, इसके जो वर्टिसेस हो जाएंगे 0,1 हो जाएंगे. क्लियर है. Now if you have, if for example c is equal to 2 you have, then y is equal to x square plus 2. So we know that this time vertices we have 0,2 हो जाएंगे. और if you have, we can take negative value also. अरे आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो. So now we are taking c is equal to -1. So if you are taking c is equal to -1, then you have x square -1. So this time vertices we have 0,-1. अब आपको इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, क्या है, दिस इज, ओके गाइस, एंड दिस इज वी हैव. नाउ पहला है हमारे पास दैट इज ये कौन सा वाला है आपके पास, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वर्टिसेस इज 0,0. वर्टिसेस क्या है इसके, 0,0 है. क्लियर हो गया. देन यू हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो अब आप इसके पॉइंट है, ये दिस इज 0, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2 एंड दिस इज. सो दिस टाइम वी हैव, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. तो ये आ गया आपके पास कितना,
अब देखिए इसके वर्टिसेस के में 0,1, तो यहाँ पर वर्टिसेस कितना हो गया 0,1। फिर है आपके पास 0,2 पर वर्टिसेस है, तो ये आप फिर एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा दिस इज, अब कितने आ गए आपके 0,2 आ गए, 0,2 आ गया। एंड यू हैव 0,-1, तो 0,-1 इज दिस, इसको बनाएंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 0,-1। इसके वर्टिसेस कितने हैं 0,-1। ओके गाइस, नाउ अब आपने क्या करा एक लाइन ड्रॉ करी आपने, एक लाइन ड्रॉ करी विच इज x इज इक्वल टू a। समझ में आ रहा है? मान लीजिए पॉइंट A है, तो एक x इज इक्वल टू a एक लाइन आपने ड्रॉ करी, और इस लाइन ने इसको अलग अलग पॉइंट पर, दिस इज P1, this is P2, okay, this is P2 you have, and this point is P3 you have, and this point is P4 you have. Okay guys, P1, P2, P3, P4 पर इंटरसेक्ट करा किस लाइन ने, x इज इक्वल टू a। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, इसका वो कितना होगा, दैट इज 2a होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा। कैसे होगा, अब आप देखिए इसको समझिए कि अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लिए हैं, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आप क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट पर आप टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो ये सारी टेंजेंट एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगी। देख रहे हो, ये x इज इक्वल टू a पर है, तो ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों आया ये पैरेलल एक दूसरे के, इसके पैरेलल आने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने कहा ना इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2a आएगा। भाई तो जब सबका डिफरेंशिएशन 2a आना है, तो उस टेंजेंट को क्या होना पड़ेगा, आपस में पैरेलल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो पैरेलल होंगी तभी तो बराबर आएगा सबका डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द लॉजिक, यही लॉजिक है यहाँ पर कि ये टेंजेंट जो पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब है ये सब क्या है, इन सब के डिफरेंशिएशन आपस में क्या है, दैट इज बराबर है। तो यही इसका ये है कि ये क्या करता है, मतलब इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, दिस इज द लॉजिक। यही लॉजिक है कि फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ c, यानी अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी जो इंटीग्रेशन आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये जो c की डिफरेंट वैल्यू है, c की जो डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ c विल गिव यू अ फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देगी आपको, फैमिली ऑफ कर्व्स देगी। क्या देगी, फैमिली ऑफ कर्व्स। ऐसी फैमिली ऑफ कर्व देगी, दे हैव ज्योमेट्रिकली दे ऑल हैव अ सेम नेचर। ज्योमेट्रिकली उन सबका नेचर क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसने कौन सी फैमिली दी, दिस इज फैमिली ऑफ पैराबोला। आपने क्या करा, इसने सिर्फ आपने ये, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बदलने से क्या बदला, अरे पैराबोला तो नहीं बदला ना, तो पैराबोला का नेचर भी नहीं बदलेगा, ज्योमेट्रिकली पैराबोला है। लेकिन उसने क्या करा, हाँ बस इतना हो गया कि उनकी शिफ्टिंग हो गई। क्या, उसी में जैसे इसका ओरिजिन यहाँ पर था, इसका ओरिजिन यहाँ पर था, इसका ओरिजिन यहाँ, अगर 4 रख देते तो इसका ओरिजिन 3 रख देते, तो यहाँ पर आ जाता 4 रख दे, तो एक पूरी लंबी फेरिस्त एक फैमिली मिल जाएगी आपको। जैसे फैमिली मतलब समझ रहे हो ना कि दादाजी हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो ब्लड रिलेशन है। तो समझ लीजिए रिलेशन तो सबका सेम है, लेकिन उनकी क्या हो गई, शिफ्टिंग अलग अलग हो गई। ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर, इसका वर्टिसेस आ गया, इसका वर्टिसेस यहाँ पर आ गया, इसका वर्टिसेस यहाँ पर आ गया, लेकिन ज्योमेट्रिकली दे ऑल हैव अ सेम नेचर। सो यही इंडेफिनिट इंटीग्रल यही रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है, और वो फैमिली ऑफ कर्व फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ c के लिए, वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ c के लिए क्या मिलेगी आपको, एक डिफरेंट पूरी एक फैमिली मिल जाएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट्स होंगी, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो वी कैन कंक्लूड दिस एज, इसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एफ एक्स प्लस सी, एंड दिस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी वी आर गोइंग टू फाइंडिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स। एक फैमिली ऑफ कर्व हमको मिलेगी सी की अलग अलग वैल्यू के लिए, जो इसको क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकली
interpretation of indefinite integral. Now in our next video we will have the definite integral. What is the definite integral? वो सेकंड वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप देखिए, पूरी सीरीज इंटीग्रेशन पे ला रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।